हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज पहली बार चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 होंडा हाइनेस CB350। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। अब सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहां पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोग को एक क्लियर आइडिया मिल जाना चाहिए कि अगर आप लोग इस बाइक को इसकी कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक सो दैट मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो काफी खास दिखने वाली जो की है ना वो बता दूं। भले वेव की नहीं है लेकिन होंडा के लोगों के साथ काफी लंबी वाली की मिल रही है। इंसर्ट करते हैं, कलर, वेरिएंट, प्राइस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बात होगा भाई वेरिएंट का, ठीक है। यहाँ पर काफी सारी वेरिएंट है। सबसे पहला वेरिएंट आप लोगों को डिलक्स मिलेगा, 4 कलर मिलेगी, प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 2,54,000 के आसपास रहेगा। देन आएगी डिलक्स प्रो मॉडल, 3 कलर आसपास आप लोगों को देखने में मिल जाएगा, प्राइस 2,57,000 के आसपास रहेगी। देन 4,000 और अगर आप लोग यहाँ पर पे कर रहे हैं तो आप लोगों को ये जो क्रोम एडिशन है, डिलक्स प्रो क्रोम एडिशन, ये मिलेगा। और यहाँ पर भी आप लोगों को करीबन 3 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 2,61,000 के आसपास रहने वाली है। इसके ऊपर भी अगर आप लोग जाते हैं, देन लेगेसी एडिशन, देन कस्टमाइजेशन पे अगर आप लोग जाते हैं तो 4 अलग कलर वहाँ पर भी आप लोग को देखने में मिल जाएगी। बाकी मैं कह दूं दोस्तों, ये जो कलर वेरिएंट्स है ये तो भाई ऑल ओवर इंडिया सेम है, लेकिन प्राइस जो है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर अपना जो एरिया है वेस्ट बंगाल कृष्णनगर, इसके हिसाब से बताया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आपके एरिया में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको अपने एरिया या फिर स्टेट की प्राइस जाननी है, प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई करने की, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि ओवरऑल चीजें मिल क्या रही है, देन हम लोग इसके राइड पर चलेंगे। सबसे पहला और खास चीज जो आपको दिखेगा, जैसे आप की ऑन कर रहे हैं ना, कंप्लीट LED हेडलैम्प का जो सेटअप है आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे इग्निशन को जलाए बिना। साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ना ये जो टर्न सिग्नल्स है ये भी ऑलरेडी जलना स्टार्ट हो जाता है। बाकी मैंने अभी यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर उसको ऑन कर रखा है राइट वाली, तो देखिए ये ब्लिंक कर रही है और यहाँ पर ये स्टिल खड़ी है। देन एक और चीज़ आप लोगों को खास मिलेगा वो है इसकी ये देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये भी बिल्कुल देखने में मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद और बात करते हैं यहाँ पर चीज़ें और मिल क्या करिए। क्रोम एडिशन है तो यहाँ पर आप लोग को ये क्रोम वाली जो मडगार्ड है ये तो मिलना जरूरी था नंबर प्लेट लगाने की जगह। और देखिए हाई बीम लो बीम पास लाइट को ऑपरेट करने के लिए ना अलग से स्विच आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा, ठीक है। अब टायर की जहाँ तक बात है, 100/90 सेक्शन की टायर विथ 19 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। देन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो टेलीस्कोपिक फोक है और डुअल चैनल ABS के साथ आप लोग को यहाँ पर 310 mm की बड़ी सी जो डिस्क ब्रेक है विद दिस प्रीमियम निसन कैलिपर ये आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग इसको बुलेट या फिर क्लासिक 350 से भी कंपेयर कर रहे हैं, सेटअप आप लोगों को काफ़ी सेम मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि 19 इंचेस की जो एलॉय व्हील है ये दी हुई है, ठीक है। मतलब काफ़ी हद तक ऐसा होता है ना कि स्पोक व्हील अगर लगी होती है तो ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है, तो ये खास बात है कि यहाँ पर एलॉय व्हील होने की वजह से ट्यूबलेस टायर है। अगर पंचर भी होती है तो आपको थोड़ा समय मिलता है आगे जाके उसको सही करवाने के लिए, तो एक चीज़ सही है। बाकी हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर रॉयल एनफील्ड देखते हैं तो वहाँ पर स्पोक व्हील बाय डिफॉल्ट आती है, उसको चेंज करवाने के लिए भी आप लोगों को पैसा अलग खर्चा करवाना होता है जो यहाँ पर नहीं है, तो एक खास बात आप कह सकते हैं। बाकी वहाँ पर 300 mm की डिस्क है, यहाँ पर 310। बाकी चलते हुए आगे बात करेंगे कि ओवरऑल यहाँ पर जो फीडबैक है फ्रंट सेक्शन से वो कैसी आती है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो रिफ्लेक्टर है वो तो मिल ही रहा है। अब इंजन के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ शायद आप लोगों को यहाँ पर खल रहा होगा कि कुछ मिसिंग है। जी हाँ, वो है इसकी क्रैश गार्ड जो आप लोग को अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करवानी होती है, ठीक है। अब इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी वही इंजन है जो आप लोग को CB350 में मिलता है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर आप लोग को डिफरेंस मिलेगी। अब क्या डिफरेंस आगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप लोग को 348cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिलेगा। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 21 PS तक की आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट मिलेगी और 30 न्यूटन तक की जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोग को यहाँ पर मिलती है। बाकी यहाँ CB350 में आप लोगों को थोड़ा सा ही कम जो पावर है मतलब टॉर्क है वो आप लोगों को मिलेगा 29.4 PS के आसपास, ठीक है। लेकिन हाँ, चीज़ें आप लोगों को खास के दी गई है यहाँ पर, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को मिल जाएगा, स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को मिल जाएगा। ये दो चीज़ अगर स्पेशली आप देख रहे हैं तो रॉयल एनफील्ड में आपको नहीं मिलती है अभी, ठीक है। मैं स्पेशली J सीरीज 350cc इंजन की बात कर रहा हूँ, 350cc सीरीज की, ठीक है। तो आगे इसको हम लोग बिल्कुल टेस्ट करने वाले हैं। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आप लोग को दिख रही है ना, काफ़ी खास और प्रीमियम आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं, स्पेशली अगर आप यहाँ पर ये ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम मुझे फील हुई है। और बाकी होंडा का लोगो तो आप लोग को यहाँ पर 3D में दिख ही रहा है। अब दोस्तों मेन या फिर आप कह सकते हैं सबसे बढ़िया जो आज वीडियो का यहाँ पर सेक्शन होगा ना, वो है इसकी एग्जॉस्ट साउंड। एक बार एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी आप लोग सुन लीजिए।
ये दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया, बाकी आप लोगों का क्या कहना है? मतलब रॉयल एनफील्ड क्लासिक, बुलेट या फिर मिटियोर 350 या फिर हंटर 350 की आवाज़ से इसको आप मतलब कंपेयर कर पा रहे हैं? मतलब आपको कैसी लगी नीचे कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। एक बार दोबारा अगर मैं इसको ऑन करूं आप लोगों के लिए, हाँ एक चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि क्रोम एडिशन है दोस्तों ये, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर रियर में कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये मिलेगा, और फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को जो LED टर्न इंडिकेटर्स है, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल टाइप ही है, फ्रंट में भी सेम ही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी जगह यहाँ पर जो क्रोम है इसका यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। देन यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, और अगर आप लोग टायर देख रहे हैं 130/70 सेक्शन की जो टायर है ये आप लोगों को मिल जाएगी विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अगेन यहाँ पर अलॉय व्हील होने की वजह से ट्यूबलेस टायर आप लोगों को मिल रही है। देन 240 mm तक की यहाँ पर ये जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को मिल रहा है। ABS करिंग दिख रहा है, ठीक है, निसन की कैलिपर है, और यहाँ पर आप लोगों को ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। बाकी मैं कहूँगा अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड में देखते हैं 120 सेक्शन की आप लोगों को टायर मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को चीज़ खास मिलेगी। लेकिन वहाँ पर 270 mm की आप लोगों को डिस्क मिलती है जो कि 240 की यहाँ पर है। बाकी चलने में कैसी है इसके बारे में तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेफ्ट में जब आप आ रहे हैं साड़ी गार्ड, देन यहाँ पर लेडीज फुटरेस्ट एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। आप देख सकते हैं बॉक्स के साथ स्विंग आर्म आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। ओपन चेन सिस्टम है तो वो स्पोर्टी लुक भी निकल कर आ रही है। मेन चेन मतलब मेन स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 5 स्पीड गियर बॉक्स है, लेकिन खास बात क्या है, हिल एंड टो शिफ्टर दोनों आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी, 1 डाउन एंड 4 अप। बाकी सीट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। आगे चलते हुए इसके बारे में कुशनिंग के बारे में बात करेंगे कि लॉन्ग राइड्स में कितना ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन हाँ 800 mm तक की सीट हाइट है, और पकड़ के बैठने के लिए पीछे आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'1" तक की भी है, बाइक को मैनेज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और टैंक आप लोगों को यहाँ पर ये मेटल की मिल रही है, 15 लीटर की मिल रही है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर E20 का जो स्टिकरिंग है ये भी आप लोग देख पा रहे हैं। स्ट्रेट मतलब ये है ये जो इंजन है इसको आप आराम से फ्लेक्स व्हील के साथ भी जो है रन कर सकते हैं, और माइलेज भी आप लोग 30 से 35 के बीच में यहाँ पर इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, जब माइलेज की बात यहाँ पर आ ही रही है तो यहाँ पर जो पावर है, जो टॉर्क है, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर जो रॉयल एनफील्ड J सीरीज़ है फिर 350 सीरीज़ है उससे आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ही देखने में मिल रही है। और आगे इसके बारे में तो हम लोग बिल्कुल बात करने ही वाले हैं। बाकी अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं ना तो 166 mm की यहाँ पर आपको मिलती है। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड थोड़ी सी आगे जाती है, मतलब स्पेशली मैं क्लासिक की बात कर रहा हूँ, 170 mm वहाँ पर आपको मिलता है। ओवरऑल वेट अगर आप लोग देख रहे हैं ताजुब होगा आपको, 181, क्लासिक की 195 है, मतलब समझ रहे हैं 14 किलोग्राम तक की यहाँ पर फ़र्क है। बाकी चलाते वक्त क्या है नहीं है, वेट में फ़र्क सही समझ में आ रही है नहीं, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा एक और चीज़ आप लोग देख रहे हैं, ये जो फ्यूल फिलिंग टैंक है ना ये कम्प्लीटली यहाँ पर यहाँ पर घूमती है, ठीक है, तो ये एक बहुत सही बात लगी मुझे। अच्छा ये अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो काफ़ी चौड़ा वाला आप लोग को मिलेगा। देन हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच मिल रही है, क्योंकि ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है तो उसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये सारी बटन्स भी आप लोगों को मिल जाएगी। देन हॉर्न इज़ प्रीटी लाउड। अब इसका वजह यह है कि यहाँ पर आप लोग को जो डुअल यहाँ पर हॉर्न का जो सेटअप है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और ये टर्न सिग्नल्स की जो स्विच है ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी आप लोग को प्रीमियम ही यहाँ पर समझ में आने वाली है। देन राइट में अगर आप लोग आ रहे हैं, बाकी होंडा SP में भी आप लोगों ने ये सेम देखा था, ठीक है, इंजन किल स्विच और जो स्टार्ट स्टॉप स्विच एक साथ इंटीग्रेट किया गया है, और नीचे है यहाँ पर ये हैजार्ड लैम्प। देन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ना ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है, ठीक है, और लॉन्ग ड्राइव्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है। और यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ मिलेगा, एक तो है कि होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को मिलता है, होंडा ने नाम यहाँ पर अलग दिया हुआ है, और यहाँ पर वॉइस कंट्रोल है, और यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो मतलब मोटा बात ये कि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, ठीक है, नेविगेशन, ठीक है। देन यहाँ पर जो कॉल SMS अलर्ट है या फिर जो आप कह सकते हैं वेदर अलर्ट वगैरह है, म्यूजिक सिस्टम, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से बिल्कुल इसको ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। बाकी एक बार अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको ऑफ करके ऑन करके बताऊँ तो पूरा एक बार यह स्वाइप भरती है, ये वही है जो आप लोगों ने CB350 में यहाँ पर रिसेंटली देखा था, ठीक है। बाकी ये मॉडल CB350 से बहुत पहले ही आ चुकी है। ये पूरा जो स्पीडोमीटर है वो आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को जो ओडोमीटर है वो दिख रहा है, तो यहाँ पर जो गियर पोजिशन सेंसर है वो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को टाइम दिखा रहा है, फ्यूल गेज सेंसर दिखा रहा है, ठीक है। देन अगर आप लोग यहाँ पर इन बटन्स का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रिप बी, देन यहाँ पर जो एवरेज वगैरह है वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है रेंज के साथ, ठीक है। रेंज अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं तो जो रेंज है, मतलब यहाँ पर इग्निशन अगर आप लोग किल स्विच को ऑन करते हैं तो रेंज भी आप लोग को यहाँ पर ये दिखा देती है। बाकी ये जो आप मिरर देख पा रहे हैं काफ़ी मतलब आप देख सकते हैं क्रोम के यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये क्रोम मॉडल है। बाकी कितना अच्छा व्यू देती है वो तो आगे हम लोग चलते हुए इसके बारे में बिल्कुल बात करने वाले हैं।
मोटा मोटा दोस्तों बाइक के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब राइड पे चलते हैं, देन देखते हैं कि भाई राइड एक्सपीरियंस कैसी हो सकती है इस बाइक के साथ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं राइड रिव्यू ऑफ 2024 होंडा हाइनेस CB350। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर वॉक अराउंड के दौरान बताना भूल रहा था, एक बार सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता दूँ भाई, यहाँ पर ना ये हाइनेस CB350 की काफ़ी बढ़िया सी यहाँ पर जो लोगो है ना वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। ये मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल ही रहा था। और होंडा का 3D लोगो तो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीट पर जब आप बैठ रहे हैं ना, तो देखिए सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, लेकिन सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशियस है। आप बैठ रहे हो, प्लेन बैठ रहे हो, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और चलिए अब हेलमेट का शीशा डाउन, फर्स्ट गियर, ये देखिए फर्स्ट गियर से ही ना सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ये आप देख रहे हैं, ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया मिलेगा। मतलब अगर आप लोग गाड़ी को उठाने की प्लान बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लोड के साथ भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आप ना काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं और हैंडल बार जो वो भी काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी ऊंची है, तो कंफर्टेबल जो क्रूजिंग पोजीशन है ना विद इस अपराइट राइडर पोजीशन वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और फुटपेक देखिए बिल्कुल ही मतलब सामने की तरफ है, आप कह सकते हैं मतलब बिल्कुल ही एक कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन जो है लॉन्ग राइड्स के लिए स्पेशली वो आप लोगों को मिल रही है। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ से जिक्र करना चाहूँगा, 181 किलोग्राम की इसकी वेट है। और ट्रस्ट मी, ये जो हल्की है ना बाइक चलाते टाइम आपको बिल्कुल समझ में आएगी। मतलब अगर आप लोग स्पेशली क्लासिक से इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं ना, क्लासिक चलाते वक्त ना वो भारीपन फील होता है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर वो भारीपन फील नहीं हो रही है। 181 किलोग्राम कम नहीं है, लेकिन चलाते भाई मतलब चलाते वक्त ना वो 165 किलोग्राम जैसे वो जो वेट की फील है वो आप लोगों को ये दिलाती है। अब यहाँ पर एक बार ये चीज़ मुझे सबसे बेहतरीन लगती है, ये देखिए, ये अगर आप लोग घुमा रहे हैं ना, देखिए इतना छोटा सा रोड है, लेकिन ये रोड की भी ज़रूरत नहीं है इसको, मतलब कंप्लीटली इसको 360 डिग्री टर्न करने के लिए। तो ये जो टर्न रेडियस है ना वो भी आप लोगों को बाइक की काफ़ी छोटी ही देखने में मिलती है, ठीक है। मतलब मैं तो कहूँगा कि मतलब 150-160 सीसी बाइक में भी ना इतनी आप लोगों को छोटी टर्न रेडियस शायद ही मिले। मतलब और काफ़ी हल्की भी लगती है, मतलब हैंडल जब आप यहाँ पर इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भारीपन फील नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच है तो क्लच तो भाई सॉफ्ट होना ही है। और अगर आप लोग गियर देख रहे हैं, ये भी आप लोग एकदम ही हल्का से एफर्ट के साथ मक्खन की तरह शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्योंकि अभी स्लिप एंड असिस्ट क्लच है तो चलिए उसको भी मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता दूँ। पहले इसको भगाते हैं 70-80 तक, देन हम लोग डाउन शिफ्ट करेंगे, ठीक है। भगा दिए इसको 80 तक एंड डाउन शिफ्ट, देखिए डाउन शिफ्ट, रियर टायर स्लिप करी बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ आरपीएम हल्का से यहाँ पर इंक्रीज हुआ था। तो देख रहे हैं मतलब स्मूथली यहाँ पर ये काम कर रही है। हल्का सा भी मतलब आप लोगों को जो टायर में फिसलन है ना रियर टायर में, वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं है। तो आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि भाई जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। एक और बात है, यहाँ पर आप लोगों को ना ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, बाकी वो तो अभी मैं आप लोगों को टेस्ट करके नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन वो भी मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि दोनों में से कोई एक टायर फ्री स्पिन करना स्टार्ट कर देती है, तभी एक्सीडेंट हो जाता है। तो उससे भी आप लोगों को काफ़ी हद तक राहत देती है। मतलब ये जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, हाई स्पीड में जब आप हैं, आपको एग्रेसिव डाउन शिफ्ट करना है ताकि आप इंजन ब्रेकिंग कर सके, स्पीड को स्लो डाउन कर सके, सामने आपके कुछ आप पहुंची है, ठीक है, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करती है। रियर टायर स्लिप नहीं करता। ओवरऑल सेफ्टी में आप कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ ऐड बिल्कुल हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर टाइम वेस्ट किए बिना चलिए जो एक्सेलरेशन है वहाँ पर इसको टेस्ट करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस या जो इंजन है उसके बारे में आगे और बात करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख ही लिया है, 0 to 100 की बारी है अब। और ये 100 भी जो है ये भी आप लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा और इसको खींचते हैं। ये 100 के बाद मैंने क्यों खींचा आप लोगों को पता है? ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि भाई वाइब्रेशन जो है ना वो इस बाइक में आप लोगों को बहुत 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 कम दिखेगी। 110-20 तक भी जब आप जा रहे, देखिए अभी यहाँ पर इको भी दिखा रही है। अगर आप 5th गियर पे ले जाके 70-80 पर भी चलाएंगे ना तो भी आप लोगों को यहाँ पर इको ही दिखाने वाली है। इसका स्ट्रेट मतलब ये बनता है कि भाई कंपनी चाह रही है कि आप अगर हाईवेज पे 70-80 पर चलाइए, आराम से आपको जो माइलेज है 30-35 के बीच में मिल जानी चाहिए। और इंजन जो है ना भाई लॉन्ग गियर्स है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 2nd गियर पे 3rd गियर 3rd से 4th आपको बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा है कि 3rd गियर पे ना आप डाल के गाड़ी भूल जाएंगे कि आपको बाइक चेंज करनी पड़ेगी, मतलब गियर आपको चेंज करना पड़ेगा स्पीड अप करने के लिए। अगर आप स्पेशली सिटी राइड्स कर रहे हैं मतलब 60-70 तो आप आराम से खींच सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग को स्मूथ राइड चाहिए ना 4th या फिर 5th गियर पे डाल के आप चलाइए 70-80 या 90-100-120 तक भी अगर आप जा रहे हैं तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो फील नहीं होगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम विद द
स्टेबिलिटी एट ऑल। अब दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करने का समय हो चला है। सबसे पहले 60 पे ले चलेंगे एंड देन फ्रंट ब्रेक, 60 पे फ्रंट ब्रेक। भाई बढ़िया रिस्पॉन्स है। 310 mm की जो डिस्क ब्रेक है, ट्रस्ट मी, मतलब काफ़ी बढ़िया ब्रेक बाइट फीडबैक काफ़ी सही दे रही है। 60 पे मैंने शार्प 60 पे इसको ब्रेक अप्लाई किया था, पट से बाइक रोक दिया, लेकिन हाँ डरा के नहीं रोक रही है, सही सही रोक दे रही है। और हाँ एबीएस की इंट्रूजन मुझे हल्का सा समझ में यहाँ पर आया था, ठीक है। और अब जैसे कि फ्रंट ब्रेक में एबीएस था, रियर ब्रेक में भी एबीएस है, तो चलिए उसको भी टेस्ट करते हैं 60 पे ले जाके। एंड 60 से थोड़ी आगे ही हम लोग ने इसको प्रेस किया है। ये अच्छा, शायद आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा ना आई हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा यहाँ पर ना, जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस करा ना, वो टक 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 से आवाज़ हुआ और मतलब बाइक बिल्कुल भी नहीं फिसली है दोस्तों, और रियर टायर स्पेशली बिल्कुल भी नहीं फिसली है, और एबीएस का जो इंट्रूशन है वो भी समझ में आया है। तो हाँ ये प्रोग्रेसिव नेचर किया, लेकिन एबीएस इंट्रूशन समझ में आ रहा है। अब बेस्ट जो ब्रेकिंग है ना वो कब समझ में आता है पता है, जब आप लोग दोनों ब्रेक को इक्वली मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंस देते हैं। पहले रियर ब्रेक एंड देन फ्रंट, उसको भी हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। पहले 60 पे रियर विथ फ्रंट ब्रेक, ये देखिए, हो ये तो आवाज़ आप लोग को आई होगी, मतलब तर से आवाज़ आई, वो रियर ब्रेक का जो एबीएस इंट्रूशन है उसका आवाज़ था। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि भाई ब्रेकिंग जो है ना आप लोग को यहाँ पर काफ़ी लाजवाब मिलेगी। और देखिए दोस्तों एक बात है, क्योंकि यहाँ पर वेट कम है ना, तो ब्रेकिंग जो है वो और अच्छी मिल रही है। अब अगर आप रॉयल एनफील्ड से कंपेयर कर रहे हैं, भाई रॉयल एनफील्ड एक ज़माना हुआ करता था जब ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी अगर आप लोग 350 देख रहे हैं, क्लासिक हो, बुलेट हो, या फिर मतलब हंटर हो, या फिर आप कह सकते हैं मिटियोर हो, वहाँ पर ब्रेकिंग बहुत सही है। स्पेशली बुलेट की जो रियर ब्रेक है ना वो काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन फिर भी 19-20 का तो फर्क है। मैं कहूँगा यहाँ पर आपको हल्की सी जो बेटर आप कह सकते हैं कि जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो मिल रही है। बहुत ज़्यादा तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप जजमेंट करेंगे ना कि भाई चलो देखते हैं कि बेस्ट कौन है, तो आपको ये हल्की सी बेहतर फील हो सकती है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि अगर आप लोग स्पेशली अगर आप लोग बुलेट देख रहे हैं, उसकी जो रियर ब्रेक है ना वो आप लोगों को उसकी जो ब्रेकिंग है यहाँ से आप लोगों को बेहतर मिलेगी, लेकिन ओवरऑल में ये थोड़ी सी बेहतर बन जाती है। और अब मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताना चाहूँगा। ये जब आप कर रहे हैं ना, तो एक बात मुझे जो सही लग रही है ना कि फ्रंट सस्पेंशन में से जो स्टिफनेस है ना यहाँ पर समझ में आ रही है, एंड एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पर बाइक आगे मतलब दायां बायां भाग नहीं जा रही है, आपके कंट्रोल में बाइक रह रही है, तो ये सबसे बढ़िया बात है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हल्का सा इसको यहाँ पर ऑफ रोड वगैरह पे भी उतारा जाए तो कैसा इसका फील रहेगा। ये देखिए, ओहो पत्थर वत्थर था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो आपकी कमर है ना उस पर ये वो जर्क भी फील नहीं करवा रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी जर्क नहीं है, जर्क है। तो आप कह सकते हैं चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, सस्पेंशन को ना मतलब काफ़ी मतलब सही तरीके से सेट किया गया है, मिड साइड पे सेट करा गया है, ठीक है, ताकि आप चाहे इंडियन रोड्स में चला रहे हो, मतलब वो खड्डे वगैरह पे, जैसे ये वाले रोड पे अगर मैं आप लोग उतार के बताऊँ तो ये देखिए मतलब यहाँ पर अनइवन रोड है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मुझे वो प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप इसके साथ लद्दाख वगैरह ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे तो भाई पत्थर उत्तर रहेगा बहुत ज़्यादा, वहाँ पर भी मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट एक्सेलरेशन के टाइम पर भी मैंने आपको बताया है कि चाहे आप हाई स्पीड्स में हो, चाहे आप टॉप स्पीड पर हो, या फिर कॉर्नरिंग भी थोड़ा बहुत अगर आप करना चाह रहे हैं, तो सस्पेंशन आपका यहाँ पर बात मानती है, आपका साथ देती है, और काफ़ी कंफर्टेबल इन ऑल सिचुएशंस ये आप लोगों को हेल्प करती है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द हैंडलिंग। जैसे मैंने कहा था कि भाई सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, एक्सेलरेशन तो भाई तगड़ी आप लोगों को मिलती है, ठीक है। रियर व्यू जो मिरर है वो भी काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ मीटर कंसोल मिल रहा है, चार्जिंग पोर्ट है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि अपराइट राइडर पोजीशन है, कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन आप लोगों को मिल रहा है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बाइक में नहीं है, प्राइस भी आप लोगों को काफ़ी सही देखने में मिल रही है इस बाइक की। हाँ वेट जो कम है ना वो एक एडवांटेज है ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन में, लेकिन मैं अगेन जब मैंने CB350 की रिव्यू डाली थी चैनल पर तब भी मैंने कहा था, जब मैंने क्लासिक 350 के साथ राइड किया था, मैं सी बीच पे गया हुआ था, तूफान ऐसा है, क्रॉस विंड्स आ रही थी, तो मुझे ना अपने आप को बैलेंस करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन मेरे सामने एक बंदा एक 150 सीसी की बाइक पे था, लेकिन उसको भाई स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो वेट का एक परफॉर्मेंस पे एक मतलब आप कह सकते हैं कि वो जो भारीपन है उसका एक लाभ तो मिलता है, लेकिन हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं अगर हल्का है तो एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग भी हल्की मिलती है। तो आप हर एक चीज़ का अपना अपना जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो दोनों आप लोगों को मिलता है। तो बाइक के बारे में दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया, चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, देन देखते हैं कि भाई ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। कंपैरिजन में अगर आप लोग देख रहे हैं स्ट्रेट रॉयल एनफील्ड आ जाती है, प्राइस या फिर लुक अगर आप लोग देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड, ठीक है, क्लासिक आ जाएगी, बुलेट आ जाएगी, एंड देन मिटियोर तो आ ही रही है। अब देखिए प्राइस भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो 2,50,000 वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेम
ठीक है, 2,55,60 में ये भी आप लोगों को मिल रही है। प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन देखिए रॉयल एनफील्ड खरीदने का ना कुछ रीजंस बन सकता है, जैसे कि उसका एक फेम बन चुका है, रॉयल एनफील्ड है भाई, रेट्रो लुक मिलती है, ठीक है, डुग डुग वाला फील है, चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा उसको प्रेफर किया जाता है। इनफैक्ट अभी तो एक्सेलरेशन अगर आप लोग देख रहे हैं वो भी काफ़ी सही है, 100-110 तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं है और ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। इन सारी रीजंस की वजह से रॉयल एनफील्ड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन अगर सेम प्राइस रेंज 2.5 लाख 2,60,000 में सेम प्राइस रेंज में अगर चीज़ आप लोग को और बेहतर चाहिए, ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर होंडा मिल रही है तो भाई बात यहाँ पर बेहतर बनी रही है, चीज़ें आप लोग को यहाँ पर और भी बेहतर मिल रही है, सिपर क्लच मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, फीचर में अगर आप लोग देख रहे हैं ब्लूटूथ आप लोग को यहाँ पर मिल ही रही है, जिसके लिए रॉयल एनफील्ड में आप लोग को 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डाल के उसको इंस्टॉल करवाना पड़ता है। रियर टायर आपको यहाँ पर मोटा मिल रहा है, बाइक आपको हल्की मिल रही है, तो अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं, फिर स्पेशली अगर आप लोग सिटी राइड्स वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो जो फटीग है वो भी आपको फील नहीं होती है, क्योंकि पावर टॉर्क थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग को जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो भी आपको बेहतरीन मिल रही है, ठीक है। और देखिए ओवरऑल अगर मैं इतना कहना चाहूँगा, सेम प्राइस रेंज में अगर आप लोग को यहाँ पर होंडा की लुक आप लोग को सही लग रही है ना, आप लोगों को अगर फीचर, माइलेज, ठीक है, और लुक आप लोगों को यहाँ पर तीनों चीज़ सही लग रहा है, तो मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड के मुकाबले ये बाइक आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर ही फील हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कौन सा बाइक आप लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, क्लासिक, मिटियोर, बुलेट 350 या फिर यहाँ पर होंडा हाइनेस CB 350, ये नीचे कमेंट करके बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।